स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। आए दोस्तों, बात करते हैं आज 7 सितंबर 2020 सोमवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और टुडे की न्यूज के अपडेट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की सभी बड़ी खबरों को फटाफट से जानते हैं। मौसम समाचार भी जानेंगे और कोरोना वायरस के अपडेट भी जानेंगे। इसके अलावा मोदी सरकार की तरफ से कुछ प्रमुख बड़ी घोषणाएं एवं बड़े ऐलान भी आपको बताऊंगा। एक एक करके सभी खबरों को फटाफट से देखते हैं। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहेगा। बात करें सबसे पहले अपडेट की तो देख पा रहे होंगे कि JEE एडवांस 2020 की परीक्षा स्थगित, लेकिन अब इस तारीख को होगा एग्जाम। दरअसल JEE नीट एग्जाम वगैरह को लेकर कितना कुछ मसला चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फाइनली एग्जाम तो होना ही है। और ऐसे में दोस्तों पहले JEE एडवांस का एग्जाम जो कि 23 सितंबर 2020 को आयोजित होना था, उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। अब ये परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित होगी, लेकिन होगी जरूर। अगली खबर, इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है। गुणचित्र 1000 पेट्रोल पंपों पर अब मिलेगी ये सुविधा। जी हां, दरअसल दोस्तों हमारे देश में सरकार अब गुणचित्र 1000 पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग कियोस्क लगाने की प्लानिंग बना रही है, जिसके जरिए की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी। दरअसल दोस्तों अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत सारे लोग सिर्फ इस कारण से नहीं खरीदते कि आसानी से उसको आसपास चार्ज करने की सुविधा नहीं मिलती है, इसका चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलता है। लेकिन सरकार लोगों को इसी समस्या को खत्म करने के लिए अब देश भर में गुणचित्र 1000 पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कियोस्क लगाने पर विचार कर रही है। अगली खबर, लॉकडाउन में बुक कराई गई फ्लाइट टिकट का पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा। DGCA ने सुप्रीम कोर्ट को यह बात की है जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों फ्लाइट टिकट अगर आपने बुक कराई थी लॉकडाउन के दौरान तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। किस किस टाइम पीरियड में, तो 25 मार्च से लेकर 3 मई तक के जो फ्लाइट टिकट बुक कराई किए गए, आप चाहते हैं कि आपका टिकट कैंसिल हो जाए तो आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा। DGCA ने सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब दिया। अगली खबर, आज से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो। DMRC ने सफर करने वालों को कुछ सेफ्टी टिप्स भी दिए। वैसे दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक 4 के तहत 7 सितंबर से ही मेट्रो सर्विसेज हमारे देश में वापस शुरू होने जा रही है और इसी दौरान DMRC ने यात्रियों को कुछ सुरक्षा टिप्स दिए। एक तो आपको मेट्रो यात्रा सफर करने के दौरान यात्रियों से कम बातचीत करनी है, कम बोलने की सलाह दी गई है। जितना कम सामान जरूरी हो उतना ही मेट्रो में आप यात्रा करने के दौरान ले जाइए। बाकी जो बेसिक बातें आपको पता ही है, मास्क जरूर लगाना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन दौड़ने जा रही है। यहाँ पर भी आपको कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना है। देश के कई जगहों पर 7 तारीख से मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन शुरू होने जा रही है। अगली खबर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वाइस चांसलरों का आज सम्मेलन होने जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की थी और इस पर आज एक सम्मेलन भी होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके परिवर्तनकारी प्रभाव के विषय पर आयोजित होने वाले राज्यपालों और विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। सम्मेलन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी संबोधित करेंगे। PM मोदी ने खुद ट्वीट करके यह बात की जानकारी दी। अब देखना यह होगा बड़ा ही दिलचस्प दोस्तों कि आखिर हमारे देश में नई शिक्षा नीति कब से लागू होती है और सम्मेलन में शिक्षा नीति में क्या क्या और खास हाईलाइट्स और बदलाव किए जाते हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा ना, मैं आपको सरकारी भर्ती पल पल न्यूज के ऊपर बता दूंगा। तो बिल्कुल इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। फिलहाल अगली खबर, कर्ज लेने वालों को जल्द ही कोई खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक कोई बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। दरअसल CNBC आवाज को दिए गए एक इंटरव्यू में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग के तहत बैंक लोन मोरेटोरियम की अवधि को 3 या 6 या 12 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। कोरोना वायरस महामारी के बीच उधार लेने वालों को रीपेमेंट में हो रही परेशानी को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक ने लेंडर्स को अनुमति दिया था कि वो 3 महीने की EMI पर लोन मोरेटोरियम की सुविधा दे। सरकार ने भी 31 अगस्त तक सुविधा दी थी। अब इस पर 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। देखते हैं क्या नया फैसला आता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। अगली खबर, IPL का शेड्यूल देखिए जरा कि पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। फाइनल पहली बार रविवार को नहीं होगा। दुबई में 24 और अबू धाबी में 20 मैच होंगे। UAE में कुल 53 दिन IPL मैच चलेगा। BCCI ने रविवार को IPL सीजन 13 का शेड्यूल जारी कर दिया। कोरोना दौर में IPL बगैर दर्शकों के UAE में 19
सितंबर से शुरू होगा। पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। फाइनल 10 नवंबर यानी कि मंगलवार को होगा। ये कुछ आईपीएल का शेड्यूल की लिस्ट आप गूगल कर लेना। अगली खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर रिया और शोविक, जो कि रिया का भाई है, उनको आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी एनसीबी। शोविक और मिरांडा 9 तारीख तक कस्टडी में ही रहेंगे। अगली खबर, मौसम समाचार को लेकर संपूर्ण भारत के आज 7 सितंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान एक तो केरल राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा, पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी कई हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत देश के बाकी हिस्सों में मौसम के मानसून की सुस्ती और तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगली खबर, बॉलीवुड के अभिनेता अर्जुन कपूर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई और अर्जुन कपूर के बाद अब मलाइका भी कोरोना से पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा कोरोना को लेकर एक अपडेट ये है कि ब्राजील को पछाड़कर भारत दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। भारत में संक्रमितों की कुल संख्या का आंकड़ा 42 लाख के भी पार पहुंच चुका है। वही अगली खबर, कोरोना वायरस के क्या ताजा आंकड़ा चल रहा है तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या भारत में 42,02,562। वही जान जाने वाले लोगों की संख्या 71,687 पहुंच चुकी है। ओके दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा अब तक सीबीआई व एनसीबी जांच के दौरान सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी आपके हिसाब से कौन हो सकता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम जानना चाहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।